नमस्कार, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बस्ती सदर ब्लॉक के श्रीपालपुर ग्राम पंचायत के कटहापुर में हूँ और मेरे साथ जनपद के प्रगतिशील किसान डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी जी हैं। डॉक्टर साहब न केवल मोटे अनाज की खेती के लिए जाने जाते हैं, गन्ने की उन्नत खेती के लिए जाने जाते हैं, बल्कि यह तिलहनी खेती में भी सिरमौर हैं। यह एक तिलहन की खेती में एक ऐसी विधि का उपयोग करते हैं, खासकर सरसों की खेती में, जिससे इनका उत्पादन लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। तो आज हम बताएंगे कि सरसों की फसल से कैसे उत्पादन को 1.5 से गुना बढ़ा करके लिया जाए कम लागत में, और हम क्या उसके लिए विधि अपनाएं, उस पर आपको जानकारी देंगे। तो जो जानकारी देने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इस खेत में सरसों की एक उन्नत वैरायटी बोई गई है और आपको देखकर लग रहा होगा कि जो सरसों की फसल है, पौधे हैं, वो दूर दूर दिख रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि सरसों को जो फसल है अच्छी ना हो, लेकिन जो विधि अपनाते हैं, जब इसमें फलियां लगेंगी, दाने लगेंगे, फूल आएंगे, तो खेत में कहीं घुसने की जगह नहीं मिलेगी। तो जो एक विधि है, यह विधि है प्रूनिंग विधि। इसमें हम सरसों के टिप को यानी ऊपरी फुनगे को काटते हैं। तो डॉक्टर साहब उसको काटेंगे और बताएंगे कैसे काटा जाता है। जब सरसों इस अवस्था में आ जाए कि 1 से 1.5 फुट हो जाए, डॉक्टर साहब थोड़ा रुके रहिएगा, बैठ जाइए डॉक्टर साहब आप भी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि सरसों 1 से 1.5 फुट हो गया है और इसमें पत्तियों के पास से कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं। तो आपको मैं एक और पौधा दिखाऊंगा, आप यहीं खड़े रहें, रुके रहें डॉक्टर साहब। मैं एक पौधा दिखाने वाला हूँ, एक सरसों का पौधा, और ये पौधे में फूल आ गया है। अब आप इससे सहज अंदाजा लगाएंगे कि कैसे सरसों की फसल से दुगुना। आप एक पौधा ये देख रहे हैं सरसों की, इस सरसों की फसल की जो कल्ले हैं, ऊपर एक डंठल निकल रही है और इसमें कुछ फूल आए हैं और 2, 4, 10 कलियां बनेंगी। बस इस पौधे का जो स्वरूप है खत्म हो जाएगा। इससे जो है हमारे पास उत्पादन कम मिलता है। लेकिन हम अगर इसकी ट्रिप को, इसके ऊपर के कल्ले को हल्का सा यहाँ से काट देते हैं ऊपर से, तो क्या होगा, अब देख लीजिए। काटना क्या है, इसके प्रूनिंग करनी है। इसको हम हाथ से कुट सकते हैं। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कल्ले हैं, 5 1 6 कल्ले हैं। अब ऊपरी बढ़ोतरी इस पौधे की रुक जाएगी और जो पत्तियों से कल्ले निकल रहे हैं, वो पत्ते स्वस्थ होकर के, मोटे होकर के विकसित होंगे। इस तरीके से पौधे की जो जड़ है, न केवल ये मोटी होगी, बल्कि कल्ले भी मोटे होकर के फैलेंगे और एक पौधा जो है सबसे स्वस्थ पौधे के रूप में सामने आएगा, ना कि इस सरसों के पौधे की तरह। तो जो कल्ले होंगे, उन कल्लों की भी अगर ट्रिपिंग कर दी जाए तो उसमें से भी कल्ले निकलेंगे। इस तरीके से एक सरसों का पौधा जो है वो 10 पौधों की तुलना में उत्पादन दे सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया कि इस सरसों की तुलना में और इस सरसों की तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। इसके ट्रिप को काट दिया गया है। जैसे आप फिर से देख सकते हैं कि एक सरसों का ये पौधा है, इसमें बहुत सारे कल्ले निकले हैं। अगर हमको उत्पादन लेना है तो इसके ऊपरी बढ़ोतरी को हमको काटना होगा। इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं या ऊपर से काट सकते हैं। अब जो पत्तियों से कल्ले निकल रहे हैं, ये कल्ले स्वस्थ होकर के मोटे हो जाएंगे और ये जो है इन्हीं कल्लों में जो कल्ले निकलेंगे, जो डालियां इसमें विकसित होंगी, इन्हीं में फलियां बनेंगी, इन्हीं से उत्पादन होगा। तो जो इसकी प्रूनिंग का कमाल है कि हम प्रूनिंग करके 2 से 3 गुना तक ज़्यादा उत्पादन सरसों से ले सकते हैं। क्योंकि हम आज खाद, बीज, बीमारियों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उत्पादन कैसे ज़्यादा लें उसकी बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें फूल आना शुरू हो चुका है। मैं चाहूँगा एक बार इसको जूम कर दें, और वहाँ से नहीं काटा जाएगा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं, यहाँ से सबसे ऊपरी सिरे से। अब देखिए इसमें ये जो इतने कल्ले हैं, ये सब कल्ले मजबूत होकर निकलेंगे। जब पौधा इतनी अवस्था में हो, आधे फीट से 1 फीट का हो, तो इसको हम ऊपरी फुनगे को काट देते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम कुपट देते हैं और ये जो है पूरी तरीके से इसकी ऊपरी बढ़ोतरी रुक जाती है। तो पौधा जब इस अवस्था में आ जाए, देखिए आप आराम से इसको देख सकते हैं, ये पूरे पौधे के ऊपरी हिस्से को काटा जा रहा है, चाहे कैंची से काटे या कटर से काटे। इस अवस्था में पौधे को हम ऊपरी भाग को टिप को काट लेते हैं और एक पौधा फिर अलग से विकसित होकर के एक स्वस्थ पौधे के रूप में, ढेर सारे कल्लों के रूप में सामने आता है। तो किसान भाई, हमारे सामने साथ डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी जी थे और चलते चलते डॉक्टर साहब से जानेंगे। वैसे तो आमतौर पर
2 से ढाई कुंटल उत्पादन मिल पाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने 3 से 3.5 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन लिया है। तो डॉक्टर साहब, क्या पूरे खेत का आप जो है जो डिप है, इसका टिप है, ऊपर फुनगा काटते हैं कि कुछ ही पौधों का? टिप है, सारे पौधों का बैठ के काटेंगे, पूरे खेत का तो टिप के माध्यम से काटेंगे। इसके बाद तिगुना पैदा होता है, इस सिस्टम से तिगुना पैदा होता है, और जो इसे छोड़ दिया जाता है तो सिंगल पैदा होता है। जैसा कि आपने अभी एक सिंगल पौधा मैंने दिखाया हाँ, उधर, हाँ, तो ये तो मान लीजिए अभी शुरुआती अवस्था में तो एक काटने की स्थिति में हो गया, तब कब कटाई शुरू होगी? कल आदमी लगा देंगे, 2 दिन भर में काट डालेंगे। इस साल आपने, मुझे लगता है 10 बीघा सरसों बोया हाँ, है। 10 बीघा बोया। तो 10 बीघे सरसों में जो उत्पादन होगा वो इसी विधि से सारे उत्पादन लेते हैं? सब इसी विधि तिगुना पैदा होता है ना, उसमें सिंगल पैदा होता है, इसमें तिगुना पैदा होता है। खाली काटना भर है, जड़ उसके बाद नीचे से शाखाएं निकलती, जड़ मजबूत होता है और पूरा भर जाता है खेत पूरा बालियों से। विधि कितने सालों से कर रहे हैं? अभी तो दूसरा साल है इस वर्ष। दूसरा साल। आपने जैसा बताया था कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। तो डॉक्टर साहब को कृषि विज्ञान बस्ती में इसकी ट्रेनिंग दी गई थी कि इसके जो टिप है, इसके फुनगे को, ऊपरी फुनगे को काट दिया जाए जब पौधा 1 फीट के करीब हो जाए और उसके पत्तियों उसमें कल्ले फूटने शुरू हो जाए। तो ये फूटने वाले कल्ले अलग मोटी डालियों के रूप में सामने आते हैं, उसमें फलियां लगती हैं और उन्हीं फलियों में दाने बनते हैं, उन्हीं दानों से हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। अभी हम कटाहपुर गाँव में थे और हम जान रहे थे सरसों के ट्रिप की प्रूनिंग कैसे करें और कैसे हम उत्पादन को 2 से 3 गुना बनाएं। हमारे साथ डॉक्टर श्याम नारायण चौधरी हैं, बस्ती जनपद के प्रगतिशील किसान। दलहन, तिलहन, गन्ने की खेती और मोटे अनाज की खेती में सिरमौर किसान। तो ऐसे ही जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।